हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड में व्यू टैब के बारे में कि अगर हम एमएस वर्ड में आए तो ये व्यू टैब क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम ये जान लें व्यू का मतलब क्या होता है। देख, जैसे सपोज कि आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, व्यू का ही ऑप्शन दे रहा है। पहले क्या, रीड मोड। रीड मोड का मतलब क्या होगा, सिर्फ पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। कैसे, देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड मोड पर ना तो हमारा डॉक्यूमेंट ऐसे चेंज होगा। दिख रहा है कि सिर्फ हम क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे इसमें, लेकिन कुछ चेंजिंग नहीं कर पाए। हो जाएगा ना। फिर अगर जो उसी मोड में जाना है, हमको कहाँ आना होगा, व्यू, और कर लेना यहाँ से एडिट डॉक्यूमेंट। फिर उसी मोड में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट किस मोड में रहता है, प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट किस मोड में रहता है, प्रिंट लेआउट। और वेब लेआउट कर देंगे तो आप लोग ब्राउजर ओपन करते हैं ना, गूगल क्रोम पे जाते हैं, कुछ सर्च करते हैं, आ रहा है समझ में ना। जो भी कंटेंट लिखा था ये पूरा यहाँ से ये पूरा विंडो लिखा हुआ हो, वैसे हम चाहते हैं हमारा पेज हो जाए। फिर कहाँ पे आ जाएंगे, वेब लेआउट। ये पेज ऐसे चेंज हो जाए। दिख रहा है ना। आउटलाइन करें तो आउटलाइन ऐसे कुछ पेज दिखाई देगा। सो फॉर्मेटिंग ऑन रखना है कि ऑफ रखना है, फर्स्ट लाइन ओनली रखना है कि नहीं रखना है, दिख रहा है ना। वैसे हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और अगर जो आउटलाइन को हटा के हम कर देंगे ड्राफ्ट तो ऐसे पेज दिखाई देगा, ड्राफ्ट। और बाय डिफॉल्ट रखना हो तो फिर किस में जाना होगा, प्रिंट लेआउट। हो जाएगा ना। तो प्रिंट लेआउट क्या है, रीड मोड क्या है, वेब लेआउट क्या है, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये क्लियर हो रहा है ना। इनकी सिर्फ आप इसके मेथड से क्या कर सकते हैं, इसके अनुसार अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। और अगला आपको दिखाई देगा क्या, रूलर। क्या दिखाई देगा, अभी आप ध्यान दीजिए, इसमें कहीं आपको रूलर बार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऊपर नहीं दिख रहा है ना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका रूलर बार यहाँ पे ऑन। रूलर बार क्या होता है कि आपके काम करने के एरिया को दिखाता है कि आप यहाँ से यहीं तक काम कर सकते हैं, इससे बाहर कहीं काम नहीं कर सकते। जैसे देखिए इस पॉइंट को हम कम कर रहे हैं, यहाँ से सारा टेक्स्ट कम हो रहा है, यानी कि हम इसके अंदर ही काम कर पाएंगे, इसके बाहर कोई काम नहीं कर। क्लियर है। उसके आगे आपको दिखाई देगा क्या, ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन देखिए कैसे काम करेगा। व्यू में आ गए, ग्रिड लाइन को क्या कर लिए, बताएगा आप इतना एरिया में टेक्स्ट लिख सकते हैं, इससे बाहर वाले एरिया में टेक्स्ट आप नहीं लिख सकते। दिख रहा है सबको, लिखें। उससे कहीं बाहर गया है, सिर्फ उसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि वो मार्जिन के अंदर ही रहेगा, मार्जिन के बाहर नहीं। हो जाएगा। उसके आगे जाए तो आपको दिखाई देगा क्या, नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन का कब यूज होता है, जैसे सपोज करिए कि इस बार जो हमारा पैराग्राफ है ना, ये कुछ ज्यादा पैराग्राफ लेके आ जाते हैं। ब्रैकेट क्लोज और ग्रिड लाइन को बंद कर दें। अब क्या जानना है हमको, नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में क्या करना है, तो जैसे हम ये चाहते हैं कि जितना हमारे पास पेज है ना उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देने लगे, या जितना हम हेडिंग दिए हैं ना वो सारा हेडिंग दिखाई देने लगे। पहले हम कहाँ आ जाएंगे, नेविगेशन पेन को क्या कर लेंगे, तो आपको तीन हेडिंग दिखाई दे रहा होगा। पहला हेडिंग, दूसरा पेज, और तीसरा रिजल्ट। रिजल्ट क्या आप समझने से पहले आप समझ लीजिए पहले हेडिंग। तो कहीं हेडिंग नहीं शो हो रहा है ना, कि हम इसको हेडिंग बनाते जा रहे हैं। वीडियो को क्या कर लिए, होम टैब में जाके यहाँ से क्या कर लिए, हेडिंग। अपने आप आ गया हेडिंग यहाँ पे। नीचे आ जाइए कहीं और किसी और पेज पे, थीम्स को क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, और यहाँ से कर लेंगे हेडिंग 1 या 2 जो भी करना हो। दो जुड़ गया ना, हो जाएगा।
जिस पे जाना बस उस पे क्या कर देना, यहाँ से क्लिक कर देना, हो जाएगा। और जो थीम्स पे आना है तो थीम्स, और वीडियो पे जाना है तो वीडियो, हो जाएगा। ये किसके माध्यम से हम कर रहे हैं, नेविगेशन। तो आगे आपको पेज दिखाई दे रहा होगा, पेज जितना आप लिए रहेंगे ना सबका प्रीव्यू यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा, किस पेज पे आप कौन सा काम किया उसका प्रीव्यू आप यहीं से देख सकते, हो जाएगा। और उसके आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या, रिजल्ट क्या है। जैसे आप लोग फाइंड रिप्लेस पढ़े हैं ना, फाइंड और रिप्लेस, उसका शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल के साथ F, फाइंड के लिए। अभी जैसे हम कंट्रोल F किए तो कर्सर देखिए यहाँ पे आ चुका, उसमें ब्लिंक कर रहा है, दिख रहा है। क्या फाइंड करना है आपको, हेल्प यू, लिख लेंगे यहाँ पे यू, क्या लिख लेंगे, यू। अब यहाँ बता रहा है कहाँ कहाँ यू है, 500 जगह दिखा रहा है कि पहले रिजल्ट पे है आप। नेक्स्ट करें, यहाँ से यहीं से नेक्स्ट करने पे आगे जा रहा है, दिख रहा है सबको ना, हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसका यूज कर, कोई दिक्कत इसमें। नेविगेशन बार, नेविगेशन पेन में जो 3 ऑप्शन दे रहा है, हेडिंग, पेज और रिजल्ट, ये तीनों का मतलब क्लियर है। रिजल्ट वाला देख लो, जैसे अभी कुछ छोटा मोटा कैरेक्टर लिखा हो, एंड ब्रैकेट ओपन 10 पैराग्राफ ले लिए, ब्रैकेट क्लोज, और फिर क्या कर लिए, कर्सर ब्लिंक नहीं हो रहा है इसमें लिखने के लिए ना, कीबोर्ड से हम दबा रहे हैं कंट्रोल के साथ F बटन, अपने आप यू सहित लेके आ गया है ना। ज्यादा पैराग्राफ था इसलिए बगल में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे हमने पैराग्राफ की संख्या कम किया, देखिए सारा यहाँ पे दिखने लगा, कहाँ कहाँ यू लिखा गया है। नेक्स्ट करिए, बढ़ता जा रहा है ना, हो जाएगा। क्या हुआ, तो नीचे जाएगा नहीं जब नेक्स्ट कर रहे हैं तो, तुम मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद से जो भी हेडिंग और पेज, ये क्लियर है सबको ना। अब देखिए ये नेविगेशन बार के पास आपको दिखाई देगा किसका, जूम, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि आप अपने पेज को कितना जूम करना चाहते हैं, जितना जूम करना है उसके लिए आपको कहाँ आना होगा, जूम। पहले तो आप जूम पे आ जाइए, 200 पे करना है, 100 पे करना है, फिर कितना पे, 75 पे करना है। आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फिर क्या कर लीजिए, छोटा हो रहा है ना, फिर हम चलेंगे कहाँ पे, जूम। इस बार हम जो 75% दिया है ना, यहाँ पे हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं, क्या, तो मैक्सिमम रखना चाहते हैं 300 तक, कितना रख लिए, ओके कर दी। तब देखिए कितना तक जूम हुआ है, 300। हाँ, इसके आगे आपको ऑप्शन दे रहा होगा, पेज विड्थ, टेक्स्ट विड्थ और होल पेज। तो ये अभी हम यहीं से बता दे रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा। और जो पेज विड्थ करेंगे, देखिए ऐसे पेज एकदम पूरा आपका दिखाई देगा यहाँ से लेकर के यहाँ। और जो पेज विड्थ को हटा कर हम कर लेंगे क्या, टेक्स्ट विड्थ, तो सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से दिखाई देगा यहाँ से लेकर के और यहाँ, दिख रहा है सिर्फ टेक्स्ट। और अगर यहीं पे हम जूम में आके कर दिए क्या, होल पेज, देखिए पूरा पेज ऐसे कुछ दिखाई दे, पूरा पूरा एक पेज दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब करना हमको क्या है, हम फिर आगे किसमें, 100% वाले पे। जैसे अभी हम जूम जितना हमको करना था ना, हमने जूम कर लिया, दिख रहा है ना, बाय डिफॉल्ट साइज 100 है तो 100 पे करना है। फिर हम कहाँ क्लिक करेंगे, 100। यहाँ पर भी साइज आप देख सकते हैं, बगल में नीचे दिख रहा है ना। और जो कम करना था यहाँ से कम कर लीजिए, लगभग लोग आशा करते हैं सभी लोग पढ़ ले जाएंगे क्या वर्ड लिखा है। नहीं पढ़ पाएंगे। फिर यहाँ से जूम कर ले, देखिए मिनिमम कम से कम कितना जूम आउट होगा, 10, और मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना जूम इन होगा, 5। तो बीच में कुछ ज्यादा ही बोलने में लगे रहे। आईडी कार्ड लगाए थे, अभी निकालिए, लगा दिए।
निकाल दिए हो ना? लगा है तो बहुत बेशरम हो गया बस। कितना भी बोला जाएगा लेकिन करोगे तो अपने वाले। कितना दूंगा टोटल? 500। बाय डिफॉल्ट 100 पे करना है तो इस पे क्या कर देंगे हम? आया 100 पे। अब आपको दिखाई देगा 1 पेज। सिर्फ एक पेज आपको देखना है। एक पेज आप आसानी से पूरा यहाँ पे देख सकते। मल्टीपल पेज करने एक साथ कई सारा पेज आपको दिखाई दे, दिख रहा है ना? और पेज विड्थ करेंगे तो आपको ऐसे दिखाई दे। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कर ले जाएंगे ना? आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका? विंडो का। और विंडो में दिखाई देगा न्यू विंडो, अरेंज ऑल और उसके आगे स्प्लिट। तो न्यू विंडो क्या है समझ लीजिए। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग काम कर रहे हैं ना, इस डॉक्यूमेंट पे काम कर इसको डिलीट होने का चांस है। हम चाहते हैं इसका डुप्लीकेट बना लें और उस वाले पे काम करेंगे वहां डिलीट होता है, यहाँ पे हमारा डिलीट नहीं। उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अभी देखिए कितना विंडो है हमारे पास, सबको क्लोज कर दे, बस एक को रख रहे हैं। कितना विंडो ओपन है अभी हमारे पास? बस यही एक है ना? नीचे भी कितना दिख रहा है अभी? जैसा हम न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे, कुछ चेंजिंग पता चला आपको? नहीं लगा है ना? अब आप विंडो पे आ जाए, कितना दिख रहा है आपको? दोनों अलग अलग नहीं है, अभी तक दोनों सेम सेम है। अभी तक दोनों क्या है? सेम। अगर जो इस पे आपको कुछ नया चेंजिंग करना था ना, और आपको डर लग रहा था नहीं कहीं इस पे चेंजिंग करें और डिलीट हो जाए तो नुकसान हो जाएगा, फिर कहीं वो वापस नहीं आएगा, तो आप न्यू विंडो कर लीजिए। जितना बार करें देखिए उतना बार न्यू विंडो बन के आएगा। दिख रहा है ना? क्लिक कर देंगे, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? और आगे आपको दिखाई देगा व्यू टैब में जाने के बाद से अरेंज ऑल। तो अभी कितना विंडो हम ओपन किए हैं? तीनों एक साथ देखना चाहते हैं तो कहाँ क्लिक करेंगे? पहला, दूसरा और ये तीसरा। हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? कहाँ से गए थे हम लोग? व्यू। व्यू के बाद से अरेंज, फिर आगे आपको दिखाई देगा स्प्लिट। आप लोग स्प्लिट का मतलब पढ़े होंगे, जैसे हम लोग टेबल पढ़े थे ना, उसमें आप लोग बताए थे स्प्लिट टेबल लेआउट टैब में। याद है? नहीं याद है? स्प्लिट का मतलब क्या होगा? दो भागों में डिवाइड कर देना। जैसे हम चाहते हैं अपने पेज को दो भागों में डिवाइड कर देना, हम यहाँ से क्या कर लेंगे? स्प्लिट कर देंगे। अब देखो यहाँ से नीचे अलग और यहाँ से ऊपर हो जाएगा। और उसके आगे जाएंगे ना, एक और ऑप्शन आपको हाईलाइट होगा, रिमूव स्प्लिट। पहले ऐड करना था तब क्या कर लीजिए, हो जाएगा। और आगे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा किसका? व्यू साइड बाय साइड। दो डॉक्यूमेंट हम चाहते हैं दोनों एक तरफ आ जाए, एक तरफ दूसरा डॉक्यूमेंट और एक तरफ दूसरा डॉक्यूमेंट, ताकि हम एक से देख के दूसरे में क्या कर सके, कुछ चेंजिंग कर। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? व्यू साइड बाय साइड। किस डॉक्यूमेंट को लेना है, पहले कि दूसरे? दूसरे को सेलेक्ट और ओके। आया? हो जाएगा। अब देखिए जब साइड बाय साइड किए हैं ना, तब जाके दोनों ऑप्शन हाईलाइट हुआ है। आ रहा समझ में? तो पहले ये नीचे वाले का मतलब समझ लीजिए, रीसेट विंडो पोजीशन। अभी हाफ हाफ दोनों दोनों था ना, अभी हमने एक को फुल स्क्रीन कर लिया, फिर दूसरे को हाफ स्क्रीन पे करना है तो क्या कर लेंगे? रीसेट विंडो पोजीशन। देखिए छोटा छोटा हुआ दोनों तरफ। हो जाएगा। और फिर उसके आगे जब हम आएंगे व्यू में, इसके नीचे आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका? स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का। इसका काम क्या? अभी देखिए जैसे हम रिसेट कर रहे हैं ना, साइड बाय साइड में आ रहा है ना, स्क्रॉल एक को कर रहे हैं, दूसरा भी स्क्रॉल हो रहा है ना। हम चाहते हैं जिसको स्क्रॉल करे बस वही हो, दूसरा को स्क्रॉल ना हो। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑफ कर देंगे, फिर रीसेट कर लेंगे। अब स्क्रॉल करिए, क्या अब दोनों हो रहा है? अब जिस पे स्क्रॉल करेंगे बस वही होगा, दोनों स्क्रॉल नहीं। हाँ लेकिन जैसे ऑन कर देंगे अब क्या होगा?
पहले इसको फुल स्क्रीन करिए, यहाँ से स्क्रॉलिंग को ऑन करिए, फिर रीसेट कर। अब स्क्रॉल करें किसी एक पे, हो जाएगा। और उसके आगे जाए तो आपको दिखाई देगा क्या, स्विच विंडो। तो अभी हम न्यू विंडो करके कितना ओपन किए हैं, 3 ओपन किए हैं ना। तो 3 में से आपको किस डॉक्यूमेंट को ओपन करना उस पर क्लिक कर दीजिए, वही ओपन हो जाएगा। हो जाएगा 100%, 50%, 100 में 100 कि 100 में 101, 100 में 100 जीरो, 100+। और आगे आपको लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा इसमें किसका, मैक्रोस। मैक्रोस इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे एक वर्ड हमको बार बार लिखना पड़ रहा है, एक वर्ड क्या करना पड़ रहा है, बार बार लिखना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं उसका कोई एक बटन सेट कर दें लिखते समय, कि बाद में जब भी वो टेक्स्ट लेके आए तो एक बटन दबाएंगे तो अपने आप वो सारा टेक्स्ट लेकर के आ जाए। कैसे, देखिए हम यहाँ पे क्या कर लिए, मैक्रोस में आ गए। अब इसमें 3 ऑप्शन अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला व्यू का, दूसरा रिकॉर्ड का, और तीसरा पॉज। अब देखिए हम किस पे क्लिक कर दिए, अभी एक पहले से बना हुआ सिर्फ किस नाम से, RRR नाम से, डिलीट कर दिए, इसको कोई आवश्यकता नहीं। हो जाएगा। नया बनाना है, फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रोस, क्लिक करिए तो देगा बटन की कीबोर्ड। हमारे पास क्या है, कीबोर्ड है ना। क्लिक कर पूछेगा प्रेस न्यू शॉर्टकट की, न्यू शॉर्टकट की क्या है, तो क्लिक करेंगे। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमको फंक्शन की देना होगा। कीबोर्ड में फंक्शन की आप लोग पढ़े हैं ना, F1 से लेकर कहाँ तक, F12। तो F1 को छोड़ करके F2 से लेकर के F12 तक आप कोई भी फंक्शन की दे सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए अगर हम F1 बटन दबाएंगे ना तो टाइप नहीं होगा बल्कि हेल्प में लेके चला जाएगा, दिख रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली बस लिखेंगे क्या, F2 या F3 या F4 जो भी लेना हो। हम क्या ले लिए, F, यहाँ से क्या कर लिए, अजाइन कर लिए। और यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इसके सामने एक रिकॉर्डर जुड़ा है, कर्सर के सामने कुछ रिकॉर्डर जुड़ा है। अब लिखिए आपको क्या लिखना है, सिर्फ हम क्या लिखें, लिखने के बाद हम इसको क्या कर ले, यहाँ से स्टॉप कर, रोकना नहीं है बल्कि स्टॉप कर लेना है। कौन सा बटन दिए थे, F। अब दबाइए F2 बटन, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही वर्ड लिखेंगे। आपको जो 10 पेज का डेटा लिखना हो ना, 10 पेज का डेटा उसको ऑन करके लिख दीजिए, और बाद में कभी जरूरत पड़ा ना तो वो बटन दबा दिए, अपने आप सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आ जाए। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जानते हैं कहाँ होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर जो क्या करना, एप्लीकेशन लिखना होता है ना, तो कौन एप्लीकेशन लिख के बार बार फॉर्मेट में लिखेगा या बार बार सेव करेगा। सिंपली एक बार क्या करेंगे, इसको पहले कर लेंगे ऑन, पहले क्या कर लेंगे, ऑन करना, उस कीबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट किस पर देते हैं, F3 बटन, अजाइन कर फिर क्या कर लेंगे, अब जो भी लिखना हो। देखिए ऐसे हम ASDF कुछ लिखते हुए चले जा रहे हैं, दिख रहा है ना, इंटर कर दिए, फिर लिख रहे हैं दोबारा से, इंटर, फिर लिखते हुए चले गए, इंटर, फिर लिखते हुए चले, इतना ज्यादा हम लिख दिए हैं ना। अब क्या करेंगे, पहले हम स्टॉप कर ली, रुक गया है ना। अब इसको डिलीट भी कर देंगे ना, बाद में लाना, बस F3 बटन दबा दीजिए, आ गया वापस। फिर F3 बटन दबाइए, आ गया नीचे। यानी कि अब जितनी बार F3 बटन दबाएंगे उतनी बार वो टेक्स्ट कॉपी हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो व्यू टैब में कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, कौन सा, ये वाला रोकने के लिए होता है, समझ लो। ये कब हाईलाइट हुआ, जैसे भी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इस बार इसका शॉर्टकट के हम दे दिए क्या, F4 बटन, अजाइन कर ली। देखो हमको लिखना गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हम चाहते हैं सिर्फ गायत्री लिखे और टेक्नोलॉजी लिखे, बाद बीच का जो इंस्टीट्यूट है वो न लिखे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गायत्री लिख दिए, आ रहा समझे ना।
अब पहले हम यहाँ से क्या कर लेंगे, रोक देंगे यहाँ से, यानी कि अभी ये रुका हुआ, अभी रिकॉर्ड नहीं करेगा, दिख रहा है कहीं, नहीं रिकॉर्ड कर रहा है ना। दोबारा हम यहाँ पे लिख दिया क्या, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिखाना है उसमें चाहिए, फिर हम इसको क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, ऑफ टेक्नोलॉजी, हो जाएगा ना। अब यहां से क्या कर लेंगे हम, स्टॉप कर लेंगे। कौन सा बटन दिए थे हम, ये फोर बटन दबाइए, सिर्फ क्या आया है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जैसे अगर हम उसको ऑन कर लिए और चाहते हैं कुछ वर्ड ऐसा है जो उसमें रिकॉर्ड नहीं करेगा, उस समय क्या कर लेंगे, उसको रोक देंगे, और फिर चाहते नहीं अब यहाँ से ऑन है, फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ, कौन सा बताए तो है, समझ लो क्या होगा, पेज चेंज हो जाएगा बस। जैसे आउटलाइन कर देंगे ना तो पेज ऐसे कुछ दिखेगा, दिख रहा है ना, सिर्फ फर्स्ट लाइन दिखाना है, ओनली वन लाइन, बस एक लाइन दिखाई दे, एक पैराग्राफ दिखाई देगा, दिख रहा है ना, यानी कि सबका सिर्फ पहला वर्ड ही, पहला लाइन ही दिखाई देगा, और कोई लाइन दिखाई नहीं देगी। सो फॉर्मेटिंग, जितना फॉर्मेटिंग, अभी तो फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है ना, फॉर्मेटिंग जो रहेगा, दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ऑन ऑफ कर लेंगे, वापस क्लोज कर लेंगे। फिर ये ड्राफ्ट क्या है, तो ड्राफ्ट में ऐसे पेज दिखाई देगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग इतना ट्राई करिए लोग।